किसको शौक नहीं कि उसका कद लंबा हो। बचपन में बॉयज एंड गर्ल्स हर कोई लंबे कद का होना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लंबा कद कैसे अचीव किया जा सकता है थ्रू डाइट। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एमबीबीएस, एफसीपीएस और एफआरसीएस यूके हूँ। जी हाँ, हर बंदे का ख्वाब है कि उसका कद नहायत ही अच्छी हाइट का हो और वो हेल्दी भी हो। बहुत ज्यादा लंबा और कमजोर होना भी कोई फन नहीं। लेकिन वो कौन सी डाइट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू ग्रो। सबसे पहले ये समझ लें कि ज्यादातर तो आपके जिस्म में कद का जो इफेक्ट है वो मौरूसी है कि आपका जेनेटिक मेकअप, आपका डीएनए ये डिसाइड करता है। लेकिन ये बात भी बड़ी अहम है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप अपने जेनेटिक मेकअप को पुश कर सकते हैं, आप अपने डीएनए को स्ट्रेच कर सकते हैं और आप अपना कद बढ़ा सकते हैं। हम उन उन अज्जा की बात, उन उन प्रोटीन और उन विटामिन की बात करेंगे जो आपके कद बढ़ाने में हेल्पफुल है और फिर वो किन सोर्सेज में पाई जाती है वो मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले जो अहम चीज है वो प्रोटीन है। प्रोटीन ऐसी हैं कि जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्लॉक्स चाहिए, यानी कि ईंटें चाहिए। अगर आपके पास ईंटें हैं ही नहीं तो आप बिल्डिंग की हाइट बढ़ा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो प्रोटीन है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मसल्स, बोन्स, एवरीथिंग। और प्रोटीन का सबसे ज्यादा सोर्स एग्स है। दालों में भी है, गोश्त में भी है, सब्जियों में भी है और हर चीज में प्रोटीन है। फिश में भी प्रोटीन है। तो आप प्रोटीन तो आप जो भी डाइट लें उसमें ये माइंडफुल रहें कि उसमें प्रोटीन रिच हो। सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स जो है एग्स, लीन मीट्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स रिच इन प्रोटीन। तो इसलिए अपना जो बिल्डिंग ब्लॉक, जो सबसे बेसिक अज्जा है, प्रोटीन है। आपको एग नहीं पसंद तो आप मीट ले लें, मीट नहीं पसंद तो डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद तो मेरी दूसरी वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को हम अल्टरनेट कैसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अब आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक आ गया। अब आपने उन ब्लॉक्स को इकट्ठा कैसे रखना है? कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए है। एक हड्डी अगर बहुत लंबी हो गई, कमजोर होगी, टूट जाएगी। तो उसको मजबूत रखने के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम के जो फूड्स हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज है, योगर्ट है, स्पिनच है, केल है। इन सारी चीजों में बहुत रिच अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। आपका जो प्लांट बेस्ड मिल्क है उनमें भी कैल्शियम रिच अमाउंट में पाया जाता है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं पसंद, आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले लें। आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और कैल्शियम अगर आपके पास इनफ है लेकिन विटामिन डी की कमी है तो आपके पास ब्लॉक्स भी हैं और सीमेंट भी है, लेकिन उसको लगाना कैसे है? जी हाँ, विटामिन डी वो कंपोनेंट है जो कैल्शियम को हड्डियों के अंदर डिपॉजिट कर, तो वो मसल्स के लिए यूजफुल बनाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट। आप बाहर निकलें, आप एक्सरसाइज करें, आप भागें दौड़ें, अपना टाइम गुजारें, आपकी जहां बाकी हेल्थ ठीक रहेगी वहां पे आपकी हाइट पर भी इसका इफेक्ट रहेगा। तो अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो फिर आप फिश लें। फिश इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। आप उसके थ्रू विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। आप अपने फोर्टिफाइड सीरियल्स और फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स आती हैं उनके अंदर विटामिन डी रिच अमाउंट में होता है। और सप्लीमेंट्स में भी विटामिन डी बहुत कॉमनली पाया जाता है। जिंक एक निहायत ही अहम अज्जा है जो आपके ग्रोथ सेल में है, जो आपके ग्रोथ सेल की हेल्थ और रिपेयर में यूज होता है। इसलिए जिंक भी निहायत ही अहम है। जिंक आपको सी फूड में मिल जाएगा, बीफ में मिल जाएगा, आपको नट्स के अंदर यानी कि आलमंड्स, कैश्यूज, जो सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स जिनको मगज कहा जाता है, चारों मगज कहा जाता है, उनमें आपको जिंक की बड़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी। जो होल ग्रेन है यानी कि अनछना जो आटा है, ब्राउन राइस है, उनमें जिंक की बहुत आला मिकदार पाई जाती है। उनके थ्रू आप अपनी ये जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर ये नहीं तो फिर सप्लीमेंट ले लें। तो ये जो चार मेन अज्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और जिंक, ये आपकी ग्रोथ के लिए अहम है। उसके बाद आप विटामिन बाकी जैसे ए है, सी है, के है, बी 12 है, राइबोफ्लेविन, बी 2 राइबोफ्लेविन है, बी 12 है, ये सारे विटामिन आपकी ग्रोथ के लिए अहम है। इसके अलावा दूसरे विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए है, सी है, विटामिन के, विटामिन बी 2, ये आपकी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। आपके पास डाइट अच्छी है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, अगर आपकी बॉडी को वो स्ट्रेस नहीं मिल रहा कि वो कैसे ग्रो करे, तो फिर भी ग्रोथ इफेक्ट होती है। इसलिए आपकी ग्रोइंग एज के दौरान आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सुस्त जिंदगी, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपको कम से कम वॉक, मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, लटका करें आप, उससे जिस्म स्ट्रेच में आता है, उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है
और आपके पास सारा मटेरियल मौजूद है, आपने एक्सरसाइज की और बॉडी हेल्दी होगी, ग्रो करेगी। स्लीप साइकिल का बहुत अहम रोल है आपकी ग्रोथ में। अगर आप रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो रिसर्च से ये बात साबित शुदा है कि ग्रोथ हार्मोन जिसने आपकी बॉडी की ग्रोथ करनी है उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। आप रात को टाइम पे सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो ये आइडियल है जिसमें ग्रोथ हार्मोन पैदा होगा। और अगर आपका वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो फिर आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी या ग्रोइंग एज के दौरान आप कैसे हेल्प कर सकते हैं अपनी बॉडी को, तो हम उस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें जो कुदरत ने आपको दिया है और अपना कद बढ़ाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे।